हिंदी साहित्य और इतिहास के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम व्यक्ति, कवि, लेखक, काव्य इत्यादि का। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कुछ पढ़े या न पढ़े, अंत तक जरूर सुनेंगे। अंत चाहे आप खाना बना रहे हैं या कहीं भी हो, लेकिन आप स्टार्ट करके, ठीक है, आप पढ़ते रहें और यही एक ऐसा क्लास होगा जो आपके लिए भविष्य तय करेगा। फर्स्ट है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक कौन है? तो ग्रासा द त्रासी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि हल्का पढ़ते हैं, मतलब 2-3 मिनट क्लास लेते फिर उसके बाद स्किप कर देते। ये सब गलती आप कभी मत कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ किसने लिखा था? तो इश्तेवार द लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी फ्रेंच विद्वान में लिखा था ग्रासा द त्रासी ने, ठीक है। थर्ड है, सच्चे अर्थों में पहला इतिहास किसने लिखा था? क्या था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। सच्चे अर्थों में, यदि पूछेगा सच्चे अर्थों में, तब ये लगाएंगे टिक, ठीक है। अन्यथा हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ जो था इश्तेवार द लिटरेचर, ये हिंदुस्तानी ही था। सच्चे अर्थों में जब लिखा हुआ रहेगा तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लगाएंगे टिक, ठीक है। हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ किसने लिखा था? तो सी सरोज के द्वारा लिखी गई थी। किस और से? तो हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य के इतिहास, ठीक है। मतलब हिंदी भाषा में पहली बार, वो तो फ्रेंच भाषा में लिखे थे इससे पहले। अधिकतर विद्वान जो थे, फर्स्ट विद्वान जो थे वो फ्रेंच भाषा में लिखे थे, किसी ने इंग्लिश में लिखे थे, लेकिन हिंदी में, ठीक है, कभी भी पूछेगा हिंदी भाषा में, जिस भाषा में आप पढ़ रहे हैं उस भाषा में सी सरोज के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। उन्हें 1834 ईस्वी में। फोर है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम इतिवृत्तात्मक ग्रंथ मिश्र विनोद के द्वारा लिखी गई थी। 5 है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण किनके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा की गई थी सर्वप्रथम। ध्यान रखेंगे, साहित्य के मुख्य प्रवृत्ति एवं कालक्रम के आधार पे हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है क्वेश्चन में देख ले, प्रवृत्ति के आधार पर, कालक्रम के आधार पर और वैज्ञानिक दृष्टि से, ठीक है। और क्या बोल रहा है? वैज्ञानिक दृष्टि से। कहने के अर्थ है वैज्ञानिक दृष्टि से मतलब होता है कि ऐसा लिखा हुआ, ऐसा तर्क देना कि आने वाला आधुनिक युग भी गलत साबित न करे और महिला पुरुष सबके लिए बराबर हो, ठीक है। तो ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे दिया गया था। प्रवृत्ति मतलब गुण, लक्षण इत्यादि दोष। 9 है, हिंदी साहित्य इतिहासकार सुनिश्चित, सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण करने वाला प्रथम इतिहास किसने था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े विद्वान थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये भारत के रहने वाले थे, ठीक है। खड़ी बोली के विकास का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? तो वज्र रतन दास के द्वारा लिखी गई थी, जो कि खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ देगा खड़ी बोली के विकास का प्रथम, जो कि खड़ी बोली जो है से अभी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इन सभी बिंदुओं को आप, इसीलिए हम अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 10 है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या था? तो प्रिय प्रवास था, जो कि हरियोध्य के द्वारा लिखी गई थी। कभी भी पूछेगा खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या था? तो प्रिय प्रवास। आप आंख लगा करके मारेंगे, आप कहीं भी हो, सोते हैं, जागते हैं, तो आप क्लास को स्टार्ट कर दे और सुनते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की क्लास। 11 है, हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या है? तो पद्मावत बहुत बार पूछा है, 2021 में भी पूछा, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ में। चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने कहा था? तो सरहप्पा ने प्रयोग किए थे। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि चंद्रबर दाई, ठीक है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दोस्त थे। मतलब हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि क्या है? तो पृथ्वी रासो है, ठीक है। हिंदी का प्रथम रचना साहित्य क्या है? सर्वकाचार है, देवसेन के द्वारा लिखी गई थी। फिल्म वाला देवसेन नहीं, ये अलग देवसेन थे, ठीक है। अलग खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन कलेक्टर चार्ल्स इडियट ने किया था 1865 ईस्वी में। ये किए थे किसने? अलग खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन कलेक्टर चार्ल्स इडियट ने, ये विदेश के रहने वाले थे। गोरखनाथ की वाणियों का सर्वप्रथम
संग्रहकर्ता मतलब जैसे आप फल बगीचे में जाते तो सारे फल को चुन चुन करके टोकरी में रखते हैं, तो यह काम किसने किए थे? पीतम्बर दत्त बर्थवाल ने किए थे। ठीक है। प्रथम जैन कवि कौन थे? तो देवसेन माने जाते हैं प्रथम जैन कवि। हिंदी का प्रथम साहित्य रचना कौन है? श्लोकाचार देवसेन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। इन सभी बिंदुओं का भूलते नहीं जाएंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, हमेशा माइंड में रहेगा। हिंदी के प्रथम कवि एवं प्रथम सिद्ध कवि कौन है? तो ये सरहप्पा जी हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि किनको माना गया है? तो स्वयंभू है। ठीक है। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू और प्रथम सिद्ध कवि तो सरहप्पा। देखिए, जब भी आएगा सिद्ध तो सरहप्पा मारेंगे, और जब भी आएगा अपभ्रंश, ठीक है, तो स्वयंभू मारेंगे। ध्यान रखें, बहुत बार ये लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्रथम सिद्ध कवि कौन है? तो सरहप्पा, और प्रथम अपभ्रंश के कवि स्वयंभू। और सर्वप्रथम अपभ्रंश का प्रथम कर्बकबद्ध काव्य क्या है? पांच चरु है, जो कि स्वयंभू के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य क्या? उपदेश रसायन, जिनदत्त सूरि के द्वारा लिखी गई थी। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ का उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरि के द्वारा यह भी लिखी गई थी। ठीक है। हिंदी का प्रथम इतिहास रास ग्रंथ कौन था? पंच पांडव रास। देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। हिंदी कवियों के विषय में जानकारी देने वाला प्रथम पुस्तक कौन सा था? तो भक्तमाल था। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला था? तो श्वेतांबर उपनिषद में मिला था। यह एसएससी वगैरह में बहुत बार पूछा है। ठीक है, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हित तरंगिनी कृपाराम के द्वारा लिखी गई थी। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, रीति काव्य का ध्यान रखेंगे, रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ यदि पूछेगा तो हिंद तरंगिनी कृपाराम के द्वारा लिखी गई कृत है। हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन था? साहित्य लहरी। हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य क्या है? पद्मन चरित। हिंदी काव्य में प्रथम बारहमासक वर्णन कहाँ किया गया था? तो बिसल देव रासों में किया गया था। यहाँ पे बिमला देव लिखा गया है दोस्तों, यहाँ बिसल देव होगा। क्या होगा? बिसल देव, यहाँ सब बना लीजिएगा, बिसल देव रासो। ठीक है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, जिन्होंने तोता ये हिंद की उपाधि इनको प्राप्त हुआ है। अवहट का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता विद्यापति, जिन्होंने कृतिलता में प्रयोग किए थे। कृतिलता किस में लिखा हुआ है? तो अवहट में। ऐसे भी घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा। आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम कवि श्रीधर पाठक है। कौन है? श्रीधर पाठक है। ध्यान रखेंगे, इसलिए आप सभी लोग ये सब बात भूलते नहीं जाएंगे, बल्कि बार बार रिवाइज करेंगे। पृथ्वी रासों का सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाले कौन थे? तो बुलर का फूल बहुत ही अच्छा लगता है। ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम मुकरियां लिखने वाला अमीर खुसरो, जिन्होंने औरंगजेब तक अपने कविता से प्रभावित किया था सब। ठीक है, अमीर खुसरो किसी को नहीं छोड़े थे। हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन थे? रैदास जी थे, जो आज भी इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है। हिंदी की आदि कवित्री, प्रथम कवित्री भी कौन है? तो मीराबाई है। इनको दो चीज उपाधि है, आदि कवित्री, ठीक है, प्रथम कवित्री, और प्रथम जो भी मान ले, सर्वप्रथम मीराबाई ने ही कविता की रचना की थी। ठीक है, हिंदी जगत में। सतसई परंपरा का प्रारंभ किसने किया था? तो तुलसीदास सतसई। कुछ विद्वान कृपाराम ही तरंगिनी को मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, वहाँ पे ऑप्शन में जो रहेगा उसी को लगाएंगे। भक्ति का प्रवर्तन कहाँ किसने किया था? तो रामानुजाचार्य ने किया था सर्वप्रथम। बेरवे छंद का सर्वप्रथम प्रयोग रहीम दास ने किए थे। बेरवे छंद का। गीत गोविंद का प्रथम अनुकरण हिंदी में किसने किया था? तो विद्यापति ने। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावाद का प्रथम कृति क्या था? झरना। 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद के द्वारा यह कृति लिखी गई थी। हिंदी का प्रथम दीर्घ कविता क्या है? परिवर्तन, पंत के द्वारा लिखा गया कविता है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी। खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना छंद बन वर्ण की महिमा, जो गंग कवि के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ प्रश्न क्या पूछा है? खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना, तो छंद वर्ण की महिमा पर टिक लगाएंगे। स्वच्छंदवाद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे जी ने किए थे। ध्यान रखेंगे।
छायावाद का प्रथम कृति क्या है? झरना 1918 ईस्वी में आया था। ठीक है, ये किनके द्वारा है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा। महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? निहार है। इन सभी बिंदुओं को आपको बारीकी पूर्ण तरीके से ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, इसलिए तो हल्के में नहीं लीजिएगा। हो सकता है कि आप एक नंबर से बहुत पीछे चले जाएंगे, इसलिए ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।